Welcome in my channel Easy Learn and Higher Target। हाय फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटरिंग। इसका नाम है जिसके नाम है लेटरिंग। लेटरिंग मीन्स लेटर जोड़ ING यानी लिखना। तो इसका डिफिनेशन बोलता है, डिफिनेशन ऑफ लेटरिंग मतलब लेटरिंग का डिफिनेशन क्या कहता है। राइटिंग ऑफ टाइटल्स, डायमेंशन, नोट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट particular on a drawing is called lettering। यानी ड्राइंग बोर्ड पर हम जब टाइटल, डायमेंशन या नोट्स या और कुछ सामान को जैसे क्वेश्चन को लिखते हैं उसी को लेटरिंग। हम जो दोस्त लेटरिंग को पढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कोड दिया गया है जिस कोड का नंबर है IS 96092001। इस कोड के अंतर्गत वी स्टडी द लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेटरिंग। लेटरिंग मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटरिंग, it is divided into two types। First one is single stroke letters and second one is double stroke letter। Next, single stroke letter is already divided into two parts। First one is vertical, second one inclined। वर्टिकल में हम सीधा सीधी लेटर को लिखते हैं, जबकि इंक्लाइंड में हॉरिजॉन्टल लाइन से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखा जाता है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग कैपिटल letters are used in lettering। इसका डिफरेंट साइज होता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेस, योर चार्ट साइज, योर ड्राइंग शीट साइज।
It is different in size. Now we discuss about meaning of single stalk letter. Letters. Single stalk letter. Single stalk letter means इसका मतलब हुआ कि थिकनेस ऑफ लाइन ऑफ लेटर शुड बी सच एज ऑब्टेन्ड इन वन स्टॉक ऑफ द पेंसिल. थिकनेस ऑफ लाइन एक बार पेंसिल का उपयोग करके लिखा जाता है. इसका मतलब वही हुआ कि मतलब अगर कोई लेटर को लिखना है तो पेंसिल से मात्र हम एक बार ही लिखेंगे, उस पर दोबारा तिबार चलाएंगे तो उसका मोटापा बढ़ जाएगा और जिसके कारण से वो लेटरिंग के दूसरा रूप को धारण कर लेगा. अक्सर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरली लेटरिंग के विषय में 2 टेबल होते हैं जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं. लेटरिंग टेबल नंबर 1 की बात स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन है करैक्टरिस्टिक्स, उसके बाद रेशियो, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स को किस लेटर से डिनोट किया जाता है, उसके बाद है डायमेंशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज लेटरिंग हाइट और हाइट ऑफ कैपिटल्स. यानी जो लेटर हम ड्राइंग शीट पर लिखेंगे उसकी हाइट कितना होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज उसका रेशियो की बात कर लेते हैं. इसका जो रेशियो होता है ये होता है 14/14 H और इसे डिनोट किया जाता है H लेटर से. ओके. जनरली लेटरिंग टेबल ए में लेटर का हाइट होता है 2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm और 20 mm. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट ऑफ लोअर केस ऑफ लेटर को डिनोट किया जाता है C लेटर से और इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 10/14 H. यानी हाइट ऑफ लोअर केस लेटर जो डिपेंड करता है हाइट ऑफ लेटरिंग पे डिपेंड करता है या हाइट ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है. तो इसका जो मुख्य रूप से लिया जाता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता है 3.5. अगर जो मानिए हम एक करके लिखिएगा तो जहाँ पे 3.5 दीजिएगा हाइट तो इसका जो होगा हाइट ऑफ लोअर केस लेटर का ये हो जाएगा 2.5. यदि हम H की जगह पे 5 रखें तो हो जाएगा 3.5 और 7 की जगह पर H के स्थान पर 7 रखें तो हाइट ऑफ लोअर केस लेटर हो जाएगा 5 और 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा. नेक्स्ट वन है स्पेसिंग बिटवीन 2 लेटर्स. यानी जब ड्राइंग शीट पर 2 लेटर को लिखना होगा, एक ही वर्ड के 2 लेटर को लिखना होगा तो उसके बीच के स्पेस कितना देंगे. तो फर्स्ट वन उसके डिनोट को लिख लेते हैं. उसको डिनोट किस लेटर से किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है लेटर ए से डिनोट किया जाता है और उसका रेशियो होता है 2/14 H. यानी स्पेसिंग बिटवीन 2 लेटर आल्सो डिपेंड ऑन हाइट ऑफ कैपिटल्स. सो यदि हम किसी लेटर के H के स्थान पे 2.5 रखते हैं तो वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके इस फार्मूला पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं.
ऐसे इसका वैल्यू आएगा 0.35, और जब हम 3.5 रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। यदि किसी लेटर की हाइट 5 है तो यदि किसी लेटर का हाइट 5 है तो उसका स्पेसिंग बिटवीन हो जाएगा 0.7, और यदि हम लेटर की हाइट 7 लेते हैं तो स्पेसिंग हो जाएगा 1, और 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.4, और 14 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। यदि एच की जगह पे हम 20 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.8। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन। मतलब बेस लाइन से कितना स्पेस छोड़ेंगे। अगर माने किसी लाइन में नीचे भी लिखा हुआ है और मतलब ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे से अगर जो लिखना होगा तो उसके लिए तो हम कुछ छोड़ेंगे ना, उसके बीच में डिस्टेंस होता है, उसका जो रेशियो होता है, उसका रेशियो होता है 20/14 मल्टीप्लाई h, यानी मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन डिपेंड्स ऑन h, और इसे डिनोट किया जाता है b से, जिसका अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स। इसका जो रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है 6/14 इंटू मल्टीप्लाई बाय h, यानी 2 वर्ड के बीच कितना डिस्टेंस छोड़ेंगे, कितना गैप छोड़ेंगे, इसे डिनोट किया जाता है ई से। याद रखिएगा, इसे डिनोट किया जाता है ई लेटर से। यदि हम किसी लेटर की, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसकी अगर जो मानिए हाइट है 2.5, तो उसके मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स कितना होगा, ये हो जाएगा 1.05, यानी यदि किसी लेटर की हाइट 20 है तो उसके 2 वर्डों के बीच की दूरी गैप हो जाएगा 8.4 mm। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है थिकनेस ऑफ लाइन, यानी उसके लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। हम किसी लेटर को लिखते हैं तो उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, इस पर डिसाइड कर लेते हैं। इसे फर्स्ट वन इसे जो डिनोट किया जाता है उसे डिनोट किया जाता है डी लेटर से, और डी लेटर से डिनोट किया जाता है, और इसका रेशियो होता है 1/14 इंटू h। थिकनेस ऑफ लाइन का रेशियो होता है 1/14 इंटू h। यदि किसी लेटर की हाइट 2.5 है तो उसके लाइन की थिकनेस कितना लेना पड़ेगा, उसके लाइन का थिकनेस इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा 0. यानी आपने देखा कि हम लेटरिंग लिखते हैं, हम जब ड्राइंग शीट पर लिखते हैं तो उसके सारा कुछ, मतलब उसमें जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सारा डिपेंड करता है लेटर के हाइट पर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं लेटर टेबल नंबर 2 की। तो फ्रेंड्स, लेटरिंग टेबल नंबर बी में भी सेम कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर नंबर लेटरिंग के एम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है लेटरिंग ऑफ हाइट, इसे आप ऑलरेडी इससे परिचित हो चुके हैं। इसे डिनोट किया जाता है एच से, हाइट ऑफ लोअर केस ऑफ लेटर इसे सी से, इसे स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइन्स ए से, बी, ई एंड डी से। बट रुकिए, लेटरिंग ए का टेबल और लेटरिंग बी के टेबल में इसके रेशियो का अंतर होता है। इसका जो डायमेंशन होता है लेटरिंग ए के, उसमें हर एक के नीचे में 14 भाग होते हैं, बट लेटरिंग बी के टेबल में 10 पार्ट ही किया जाता है। यानी हाइट ऑफ लेटरिंग हाइट जो होता है वो होता है 10/10 इंटू h। इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए,
अभी हम एक का डायमेंशन 2.5 लेते हैं, 3.5 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7, 10, 14 एंड तो मानिए कि हाइट ऑफ लोअर केस ऑफ लेटर का क्या हुआ जिसे डिनोट किया जाता है इसका रेशियो पहले जान लेते हैं। इसका रेशियो जो होता है, इसका रेशियो होता है 7/10 इंटू एच, 7/10 इंटू एच। आप जब किसी लेटर के एच के जगह पे 3.5 रखते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली वैल्यू आएगा 2.5। यदि 5 रखते तो हो जाएगा 3.5, यदि 7 रखते तो हो जाएगा 5, यदि 10 रखते तो हो जाएगा 7, यदि 14 रखते तो हो जाएगा 10, यदि 20 रखते तो हो जाएगा 14। अब हम बात करते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स की। इसका जो रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है 2/10 और इंटू एच, 2/10 इंटू एच। इसे डिनोट किया जाता है लेटर ए से। इसका जो यदि आप मानिए कि ड्राइंग शीट पर लेटर लिया जिसका हाइट है 2.5 तो उसका स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स हो जाएगा 0.5। हम बात करते हैं मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, मतलब बेस लाइन का इसको डिनोट किया जाता है बी से। इसका रेशियो होता है 14/10 इंटू एच, 14/10 इंटू एच। इसका होता है यदि आपकी लेटर की हाइट है 2.5 तो ये हो जाएगा 3.5 मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स जिसे डिनोट किया जाता है लेटर ई से और रेशियो होता है 6/10 इंटू एच। यदि आपके लेटर की हाइट 2.5 है तो मिनिमम स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब टू वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देना पड़ेगा 1.5 के। यदि 3.5 है तो उसका स्पेस देना पड़ेगा 2.1। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है थिकनेस ऑफ लाइन, जिसका होता है रेशियो 1/10 इंटू एच, यानी ये हो जाएगा 2.25, 0.35, 0.5, 0.7, 0.10, 0.14, 0.20। सॉरी 1.4 एंड 2.0। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।